Hi everyone, this is a series of videos in which we will learn the entire modern Indian history. This is just an introductory video in which I will tell you the overview. तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जिसमें कि हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट द राइज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सूफिज्म, गुप्ताज, चोलाज एसेट्रा. देन कम्स द मिडिवल पीरियड जिसमें वी टॉक अबाउट द मुगल्स एंड अफगान्स. उन्होंने कैसे रूल किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज थी उनकी, वो पढ़ते हैं. एंड विद द फॉल ऑफ औरंगजेब वी एंटर इनटू द मॉडर्न पीरियड एंड दिस पीरियड वॉज मेनली अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो अगर मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो ये 7 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एमरजेंस ऑफ यूरोपियंस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियंस थी, बट द फ्रेंच एंड पोर्चुगीज ऑल्सो ट्राइड टू रूल इंडिया बट दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यूरोपियंस. फिर सेकेंड है आपका रीजनल किंगडम्स जिसमें कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड किंगडम्स थे इंडिया में उनको कैसे अप्रूव किया एंड कैसे उनकी जगह पे रूल किया, हम वो देखेंगे. देन थर्ड वन इज सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स. फोर्थ वन इज गवर्नर जनरल्स एंड देयर रीन्स. ठीक है, उनके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ थे और वो पॉलिसीज़ ऑप्रेसिव थे या सपोर्टिव थे, वो देखेंगे. Then fifth one is British administration and policies. ठीक है, as I was telling you, and also it is like these policies were very repressive and were mainly against the small farmers, the peasants and tribals. तो उन्होंने रिवोल्ट करना चालू किया. तो when these revolts were existing in the country, the revolts they need टू गेट द डायरेक्शन. तो उसको डायरेक्शन देने के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा था उसको डायरेक्शन देने के लिए, पूरी कंट्री को यूनाइट करने के लिए द country was divided into parts at that time. Okay, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई जिसने कि विद द एम ऑफ यूनाइटिंग द पीपल, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक डायरेक्शन दिया. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है. उसमें जो वॉर हुआ था उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. जो इवेंट्स हुए थे वो पढ़ेंगे, कौन से पार्ट्स में हुए थे इंडिया के वो पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो द कॉजेज ऑफ फेलियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज. 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एज आई टोल्ड यू दिस पार्टी केम विद द एम ऑफ यूनाइटिंग द पीपल. ये ऐसे टेक्निक्स, ऐसे प्रिंसिपल्स लेकर आए थे जिससे लोग फाइट कर सकें विदाउट द यूज़ ऑफ वायलेंस. 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने अपना कंट्रीब्यूशन क्या दिया फ्रीडम स्ट्रगल में, हम वो पढ़ेंगे. 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने लीड किया. ठीक है, और काफ़ी सारे अलग तरीके भी थे जो कि यूज़ किए गए थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. देन 1947 द पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हो गया. उसके बाद से जो इंडिया, जो अपनी कंट्री 1950 में रिपब्लिक हुआ एंड इट ब्रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1946 से स्टार्ट हो गए थे एंड द बेस वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ठीक है, पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था टू ensure equal representation of all the communities in the legislature. 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर. अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं. फाइन. 1971 में फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश. तो इससे जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज खिंच गई. ठीक है, बॉर्डर्स जनरेट होते हैं इस टाइम पे. देन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, 1991 तक इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया था इंडियंस को. आफ्टर दैट 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी थी क्योंकि दीज पॉलिसीज़ वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स. औरंगजेब्स डेथ इन 1707. एज आई टोल्ड यू, इनकी डेथ के बाद ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है. फिर मिड 18th सेंचुरी विद द बैटल ऑफ प्लासी. लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश डोमिनेट करते हैं. देन ब्रिटिश रूल्ड फॉर 200 ईयर्स एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वर सो मैनी चेंजेस इन इंडिया. ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली, देन पॉलिटिकली काफ़ी सारे चेंजेस हुए. And British Empire was at zenith in the interval of 1857 to 1940. तो हम वो पढ़ेंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में वो पढ़ेंगे. गांधी जी जब
वापस लौट के आए साउथ अफ्रीका में, वो एक रिमार्केबल इवेंट क्यों था, ओके वो भी हम जानेंगे। देन वेव ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड कि हम ये पढ़ने वाले हैं। Then see, these were the things that we are going to talk about. First one, मुगल्स। See, मुगल्स के जाते ही स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉडर्न पीरियड, जिसमें कि एंग्लो मराठा वॉर हुए, एंग्लो सिक्स वॉर हुए, काफ़ी सारे वॉर्स हुए। देन मराठा, द साउथ इंडियन स्टेट्स, ओके, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, तो ये सारे में जो भी, ये सारे स्टेट्स में जो भी क्योस थे हम उनके बारे में बात करेंगे, जितने भी मूवमेंट्स चले हैं उनके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे जो अवध, राजपूत, सिख्स, पठान, इनके द्वारा जितने भी मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, ठीक है, जो भी वॉर्स चलाए जा रहे थे वो उनके बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। देन ईस्ट इंडिया, बंगाल के बारे में बात करेंगे, पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। देन द ग्रेट बंगाल फैमिन के बारे में बात करेंगे। 18th century conditions. See, when they are asking about the particular century or particular event, or if they are asking about the reign of a particular ruler, तो ऐसा है कि देखिए, जब आपसे पूछा है कि इस रूलर के बारे में बताइए, तो उसमें हम 5 चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज सोशल, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल, थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, फोर्थ वन इज कल्चरल एंड फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक। तो ये कंडीशंस पे हमें बेसिकली बात करनी होती है। सो दिस इज स्पेस, ओके। देन ट्राइबल्स, माइनॉरिटी, वुमेन, दलित्स एक्सेट्रा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। दैट क्या क्या रिफॉर्म्स आए, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, हाउ डिड दे गेट द राइट्स etc. Then political philosophies emerged due to, see, while we are talking about the Indian history, we need to know that what were the impacts of the wars that were taking place in the West on India, ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के इंडिया पर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल फिलोसफीज़ यहाँ पे मैं अगर बोल रही हूँ तो दीज आर लाइक कम्युनिज्म, द सोशलिज्म, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म एक्सेट्रा। तो इंडिया ने इनको कैसे अडॉप्ट किया, एज इट इज़ किया या कुछ चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया, वो पढ़ेंगे। देन न्यू इंडिया स्पेस, ओके, स्पेस इज दैट सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल। ये पॉलिसीज़ क्या क्या थी इंडिपेंडेंट के बाद, क्या क्या इनमें चेंजेस आए, वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। देन अंटिल प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, तो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट जैसे 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ओवरव्यू। ये मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि ये जो सीरीज़ है हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके। सो दीज आर द topics which will further have the subtopics and we will learn those subtopics in depth, okay. So this was all about modern Indian history overview. Thank you.